Morning students, I hope you all are fine and safe at home. In this class, we are going to read second poem of your English literature book Honeydew. This poem is titled as Geography Lesson, written by Zulfikar Ghosh. And this poem is given on the page number 34 in your English literature book. So students, take your pencil and start reading. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. सो स्टूडेंट्स, आप इमेजिन करो कि अगर आप अपनी सिटी को हाइट से देखते हो तो आपकी सिटी कैसे लगेगी. ठीक है, आप अपनी इमेजिनेशन में क्या सोचोगे? दैट योर सिटी लुक्स लाइक परफेक्ट, राइट? परफेक्ट रोड्स, परफेक्ट बिल्डिंग्स, परफेक्ट डिजाइन. बट इन रियलिटी जब आप केयरफुली, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखोगे, ठीक है, हाइट से अपनी सिटी को, दैट योर सिटी लुक्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर इमेजिनेशन. ओके, here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that came to his mind. इस पोएम में हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे? पोएट्स डिस्क्रिप्शन. ठीक है, पोएट कौन है इस पोएम के? जुल्फिकर घोष. ओके, तो इन पोएट के क्या पढ़ेंगे हम? डिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड करेंगे. डिस्क्रिप्शन किसका? सच अ व्यू ऑफ द सिटी, यानी कि इस पोएम में जो पोएट हैं वो एक सिटी के बारे में, सिटी के व्यू को एक्सप्लेन कर रहे हैं फ्रॉम द हाइट. ओके, एंड सम क्वेश्चंस दैट केम टू हिज माइंड, और उन क्वेश्चंस को भी रीड करेंगे जो पोएट के माइंड में आए. ओके स्टूडेंट्स, so start reading. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scale 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. Okay, sprang means took off. ठीक है, मतलब कि कैसे? जेट, ठीक है, एयरप्लेन. ठीक है, जेट मीन्स एयरप्लेन, राइट? तो जब एयरप्लेन या कोई एरोप्लेन या कहें जेट स्काई में टेक ऑफ किया, ठीक है, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड. जब आप हाइट से पोएट ने देखा सिटी को तो उन्हें ये समझ में आया, ठीक है, तो आप उसको क्लियर देख पाओगे कि जो सिटी है वो इस तरह से डेवलप क्यों हुई है. ठीक है, सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल. अगर आप हाइट से सिटी को देखते हो तो जो बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वो कैसे दिखेंगी? स्मॉल दिखेंगी ना, राइट? ठीक है, जो आप हाइट से चीज़ों को देखते हो वो आपको साइज में कैसे दिखती हैं? स्मॉल दिखती हैं. तो पोएट को भी ऐसे ही दिखी जब उन्होंने हाइट से सिटी के बिल्डिंग्स, रोड्स को देखा तो वो काफ़ी छोटी दिख रही थी. ठीक है, 6 इंचेस, यानी कि ये क्या है? स्मॉल साइज की दिख रही थी. देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक हैपहैजर्ड, अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल. तो पोएट ने क्या डिस्क्राइब किया कि जब आप हाइट से देखोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि जो आपकी सिटी है वो इतनी हैपहैजर्ड, मतलब क्या होता है? विदाउट एन ऑर्डर. ठीक है, विदाउट अ प्लान. ठीक है, कि एक बिना प्लान, बिना स्टाइल, बिना किसी डिज़ाइन के जो भी बिल्डिंग्स बनी हैं, रोड्स बने हुए हैं, तो वो क्यों बने हुए हैं? ठीक है, इनएविटेबिलिटी मीन्स क्या होता है? श्योरली, सर्टेनली. ठीक है, आपको ये बात बिल्कुल श्योरली ये दिख जाएगी कि जो ग्राउंड जो है या फिर बिल्डिंग्स, जो रोड्स बने हुए हैं सिटीज़ में, ठीक है, टाउन्स में, तो वो इतने हैपहैजर्ड, मतलब कि एक प्लान, बिना प्लान से बने हुए, ठीक है, विदाउट एनी स्टाइल, अनप्लान्ड क्यों हैं? जब आप क्या देखोगे? स्काई से देखोगे या हाइट से देखोगे अपनी सिटी को. ओके, सेकेंड स्टैंजा. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities, where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography, the land and water attracted man, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet.
तो जब जेट 10,000 फीट की हाइट पर पहुंचा तब वहां पर पोएट को बिल्कुल क्लियर दिख गया था दैट व्हाई द कंट्री हैड सिटीज, ठीक है, कि कंट्रीज बनी तो उसके बाद सिटीज क्यों बनाई गई, फिर टाउन्स, फिर विलेजेस क्यों बने, ठीक है, वेयर द रिवर्स रैन एंड व्हाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, कि रिवर्स के आसपास का एरिया और वैलीज के आसपास का एरिया ही सबसे ज्यादा डेवलप्ड या फिर पॉपुलेटेड, यहाँ कह सकते कि वहीं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्यों है, लॉजिक ऑफ जियोग्राफी से। अब लॉजिक ऑफ जियोग्राफी क्या है, द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। अगर हम मतलब कि बहुत पहले की बात करें, जब सिविलाइजेशन हैड स्टार्टेड, तब इंसान ने उसी जगह पर अपने घर बनाए जहां पर उनको अच्छी अमाउंट में क्या मिल सके, वाटर और लैंड, फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए वहां पर घर, एक तरह से घर बनाने के लिए उन्होंने ऐसे जगह ढूंढे जहां उन्हें वाटर की अमाउंट जो क्या है ज्यादा मिले, ठीक है, लैंड भी हो और वाटर भी हो। तो यही क्या है, लॉजिक ऑफ जियोग्राफी। तो इसी लॉजिक के कारण ही क्या है, रिवर्स के आसपास का एरिया और वैलीज के आसपास का एरिया क्या होता है, ज्यादा पॉपुलेटेड होता है, ठीक है। वॉज क्लियरली डेलिनेटेड, डेलिनेटेड मीन्स शोन, मतलब आपको बहुत अच्छे से दिखेगा जब आप हाइट से देखोगे सिटी को, ठीक है, कंट्रीज को, सिटीज को देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो रिवर्स के या वैलीज, इन्हीं दोनों के पास क्या मिलेगा आपको, मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड लैंड, राइट, ठीक है। तो यहाँ क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। ओके, नेक्स्ट हमने सेकेंड स्टैंजा में क्या सीखा, लॉजिक ऑफ जियोग्राफी। तो क्या है लॉजिक, लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि ये तो क्या है, बिल्कुल एक लॉजिकल चीज है। इसी कारण क्या है, हमारे इसी तरीके से सिटीज क्या है, डेवलप हुई हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, ठीक है, जब आप क्या है 6 miles हाई यानी कि हाइट की बात हो रही है, तब क्लियर बिल्कुल दिखा दैट अर्थ वॉज राउंड, ठीक है। क्या है अर्थ, क्या है, राउंड है, ये हम सबको पता है। तो जब आप हाइट से देखोगे तब आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी दैट अर्थ वॉज या अर्थ इज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड। और हमें ये बहुत बात बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी अच्छे से कि जो अर्थ पर क्या है, सीज या कह सकते हैं वाटर बॉडीज क्या हैं, ज्यादा हैं as compared to the land area, right? We have already known ना that 71% क्या है water है, 29% क्या है land है, right? तो यही क्या है, आपको हाइट से जब आप देखोगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, but it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from the height. It was not clear why. लेकिन पोइट अब क्या है, वही अपना क्वेश्चन पुट करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि जब पोइट ने क्या देखा, सिटीज को, टाउन्स को देखा, वेरियस कंट्रीज को देखा, तो क्या है, सब सिटीज में क्या है, सेम स्ट्रक्चर क्या है, जियोग्राफी मीन्स व्हाट, फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, ठीक है, दैट अर्थ इज राउंड, ठीक है, कि वाटर बॉडीज ज्यादा हैं लैंड से, और क्या है कि किस तरीके से सिटीज को, टाउन्स को डेवलप किया गया है, दैट वैलीज एंड रिवर एरियाज आर हाईली पॉपुलेटेड, राइट। लेकिन जब बात आती है दैट अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि स्काई से देखने पर या फिर हाइट से देखने पर भी इस क्वेश्चन का आंसर उन्हें नहीं मिला। कौन से क्वेश्चन का आंसर, कि जो इंसान है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने अपने रीजंस ढूंढ लिए ताकि वो क्या करें, एक दूसरे से हेट करें, ठीक है, इतनी हेट करें कि उन्होंने क्या बना दी हैं, बाउंड्रीज भी बना दी हैं वेरियस कंट्रीज में, राइट। और क्या करते हैं फिर, एक दूसरे को किल करते हैं, हेट करते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, कि हाइट से इस क्वेश्चन का आंसर पोइट को नहीं मिला कि क्या रीजंस हैं जिस वजह से जो इंसान है वो एक दूसरे को इतना हेट करते हैं, किल करते हैं, बाउंड्रीज बना देते हैं, राइट। कि फर्स्ट कुछ पहला क्वेश्चन क्या आया पोइट के माइंड में कि जो ये इतनी हैपहैजर्ड यानी अनप्लान्ड ये जो स्टाइल्स हैं वो क्या है, वो क्यों है इस सिटीज़ में, वेरियस सिटीज़ में। तो जब हाइट से देखा तो उन्हें ये समझ में आया, एक क्लैरिटी हुई कि क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है कि सिटीज़ को डेवलप करने के लिए,
ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर पोएट को क्लियर हुआ। लेकिन कुछ क्वेश्चन और उठे पोएट के माइंड में। क्या क्वेश्चन? कि ऐसे कौन से रीजंस हैं, क्या कॉजेज हैं जिनके कारण क्या है, जो इंसान है उन्होंने अपनी अर्थ को, इतनी ब्यूटीफुल अर्थ को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, राइट, डिवाइड कर दिया और एक दूसरे से हेट कर रहे हैं, एक दूसरे को किल कर रहे हैं, और मेनली क्या है, बाउंड्रीज, ठीक है, वॉल्स बना रहे हैं, बाउंड्रीज बना रहे हैं अक्रॉस द सिटीज एंड द कंट्रीज ऑल्सो, राइट। सो ये क्वेश्चन था पोइट के माइंड में। Okay students, I hope this summary, or I can say this poem is clear to you. If you have any doubt, you can tell me. I will definitely sort out your doubts. Thank you so much for watching this video.